हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल ट्रिक से कैसे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो वो बहुत ही ईजी ट्रिक है जिससे मैं आप लोग को इससे पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों, वीडियो के आखिर में है दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की समरी। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं टेक एजुकेटर चैनल, मैं हूँ आपके साथ आदित्य मिश्रा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे है दोस्तों आप लोग के लिए जो है दोस्तों वो है प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट होते हैं। आप जानते हैं कि हम चारों वीडियो में हम लोगों ने यही दिखाया। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों पार्ट 4। अगर आप नहीं जानते तो जानते हैं कि ऊपर जो है दोस्तों जो आई बटन रहता है ना, उसमें मैंने आपको तीनों वीडियोस की लिंक दे दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी है। पार्ट 1 है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, पार्ट 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पार्ट 3 है प्रेजेंट परफेक्ट और पार्ट 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही मेन है। ठीक है ना, जैसे परफेक्ट होता है उसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, बस थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लीजिए। पहले इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन इट्स सेड टू बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हिंदी सुनिए। हिंदी है वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों आप लोग के लिए पहचान, जो कि बहुत ही मेन होती है। जैसे आप जानते हैं कि किसी को भी पहचानने के लिए हम लोग नाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी इस चीज़ की सीखेंगे कि इसके जब अगर हम लोग को पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो हम लोग इससे समझेंगे। ठीक है, तो पहचान है दोस्तों कि हिंदी के वाक्यों में जो मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया मतलब आप जो जानते होंगे वर्ब, ठीक है, के अंत में ता आ रहा है। ठीक है, ता आ रहा है, ता फिर रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा ना, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ता आ रहा है, ता आ रही है, ता आ रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं, रहूँ। ठीक है ना, और इसमें टाइम, तो ठीक है ना, जैसे अगर टाइम वाइम आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि यह है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं और अफर्मेटिव का दोस्तों सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में है दोस्तों स्ट्रक्चर जो रूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में दोस्तों मैं आप लोग को आज ये 2-3 सुना देता हूँ। ठीक है ना, तो उसके बाद हम नीचे तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है मैं खाता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मतलब आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है ना, मतलब मैं खाता रहा हूँ। उसके बाद वे लोग गाते रहे हैं, मतलब दे हैव बीन सिंगिंग। ठीक है, वह लोग गाते रहे हैं। वह टहलता रहा है, ही हैज़ बीन वॉकिंग। ठीक है, वो टहलता रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 लोग सुना दिया। मेरे पास टाइम कम है इसलिए आप लोग सब समझते ना दोस्तों, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम की तो आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस रूल। निगेटिव सेंटेंस में भी बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अफर्मेटिव के जो बीच में होता है दोस्तों ना, रूल से पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपको नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट को आप दोस्तों जैसे ही नॉट लगा देंगे ना, तो ये तुरंत निगेटिव में चेंज होगा। निगेटिव मतलब नॉट। ठीक है, बहुत ईजी था। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों तुम दौड़ नहीं रहे हो, यू हैव नॉट बीन रनिंग। ठीक है ना, बहुत ईजी था। बच्चे हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। हो हल्ला मतलब होता है दोस्तों चिल्लाना। ठीक है, चिल्ला नहीं रहे हैं। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़। मेकिंग अ नॉइज़ भी कह सकते हैं या फिर इसे क्राइंग भी कहते हैं। क्राइंग मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो वाला सेंटेंस जो कि आप जानते हैं बीच में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बीच में क्वेश्चन, जैसे कि तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। और मैं आपसे पहले ही कहा था कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको टाइम, ठीक है ना, तो टाइम भी दी जाती है, तो टाइम के भी साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे है तुम इतने दिनों में इस शहर में कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग पहले इसका पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग इन दोनों सेंटेंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव। ठीक है ना, जैसे आप जानते हैं कि बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, बीच में आएगा तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, और उसके बाद दोस्तों हैज़ हैव लगेगा, मतलब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन दोस्तों इसमें इसलिए लगा है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि बीन जो है ना दोस्तों वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, तो हो गया हैज़ हैव बीन हो गया। उसके बाद दोस्तों प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस आईएनजी। ठीक है, आईएनजी और
इसमें सिंस और फॉर का यूज़ हो, उसकी एक निश्चित समय दी जाती है तो उसे सिंस कहते हैं, और जिसकी एक निश्चित समय नहीं दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं फॉर। ठीक है, तो सिंस का मतलब होता है जैसे अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेशन में, भी आप लोग को पहले वाले दिया था, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। यहाँ पर आपको 1 घंटा दिया गया है, ये नहीं बताया गया कि कब से कब तक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फॉर। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा सेंटेंस आता है वो है तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो। इसमें भी आपको ये नहीं पता है कि ये कितने दिनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी फॉर ही लगाना है। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मैनी डेज। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वह रूल जिसमें दोस्तों आगे क्या लगता है। ठीक है ना, सबसे शुरुआत में क्या लगता है, तो शुरुआत में क्या होगा, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मतलब इजी सेंटेंस है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको 10 बजे मतलब एक टाइम भी दिया गया है 10 o'clock। ठीक है, तो वहाँ से कार्य कर रही है, इसलिए ये इसमें क्या लगेगा, इसमें सिंस है, क्योंकि ये एकदम निश्चित आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। हैज़ हैव, हाँ तो आपको इसमें फॉर्मूला में कुछ भी नहीं करना है, बस वो क्वेश्चन वर्ड हटा देना है और फुल फॉर्मूला से ही उतार देना है। ठीक है, तो हम लोग 2-3 को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। ठीक है, तो बाद दूसरा है हैज़ द वॉशर मैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ये कहाँ का है, ये है दोस्तों, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। तो दोस्तों इसका होगा हैज़ द वॉशर मैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो दोस्तों जिस समरी की बात हो रही थी वो है दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपके इस साइड में दोस्तों आज जो स्क्रीन आ रही है वहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो समरी मैंने आप लोग के लिए लिखी है और जो बनाई है और जो दी है। ठीक है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। एग्जाम्पल दोस्तों जो मैंने आपको बहुत ही ढेर सारे बता दिए। ठीक है, तो फिर कमेंट दोस्तों आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कमेंट दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है ना, जैसे अगर हम लोग में आपको कोई भी चीज़ गलत या कोई भी चीज़ बेकार लगती हो तो आप लोग उसे हम लोग के लिए साझा कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग के साथ। ठीक है, कमेंट करके, तो वो बहुत ही हम लोग के लिए ना मतलब बहुत ही उच्च दर्जे की बात होती है। आप लोग मतलब हम लोग के लिए कमेंट करेंगे तो हम लोग भी उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए है दोस्तों, ऐसे आप देख पा रहे हैं प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब निगेटिव और क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये तीनों है दोस्तों, आप लोग इनको आराम से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने का मन करे तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे मतलब आपको ये हरदम के लिए याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप लोग के लिए थैंक्स जो आप लोगों ने हमारी फुली वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखी। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय।